अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज कोई इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि मैं यकीन करो सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मतलब नाश्ता बनाने के बाद तो बिल्कुल ही मुझे नाश्ते की भूख नहीं लग रही थी और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अभी यार ब्रेक पर आया, वो वापस गया तो मैंने कहा मैं तो घर में नहीं बैठ रही। हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने घर में बैठना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा और सलार को भी इतनी लग रही थी तो मैंने कहा चली जाती हूँ, मॉल चली जाती हूँ, किसी ऐसी वाली दुकान में जाकर बैठ जाऊँगी। जस्ट किलिंग, सीरियस नहीं हो जाना गाइस। तो बस अब जा रही हूँ मॉल। तकरीबन क्या ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। सलार साहब नींद में भी है और नींद में नहीं भी है, उससे भी इतनी गर्मी लगती है। तो वो बस सलार को शर्ट पहनाई है नॉर्मल सी, पर उससे इसमें भी गर्मी लग रही है। ये अब मैं पहुंच चुकी हूँ मॉल और मुझे लगता है 4:45 हो चुके हैं और मॉल 7 बजे बंद हो जाएगा। आई डोंट नो मैं मॉल क्या करने के लिए आई हूँ, मुझे ख़ुद को नहीं पता, बट गर्मी लग रही थी यार, आ गई मैं। तो अंदर जाकर दिखाती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, ऐसी फजूल में नहीं आई, चीज़ें लेनी थी कुछ, तो चीज़ें लेने ही आई हूँ। इतनी वेली नहीं हूँ मैं, तो चीज़ें लेने आई हूँ क्योंकि कल हम बना रहे हैं केक। घर में केक बेक करेंगे तो उसका थोड़ा सा सामान चाहिए, तो और साथ हम मोमोज भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी थोड़ा मटेरियल चाहिए, तो इस वजह से आई हूँ। तो मिलते हैं अंदर किसी शॉप में। मॉल के अंदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सलार बेचारा रो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब कुछ हो रहा है, लाइक ऐसी गर्मी है। तो ये मैं अभी ऊपर बेबी सेक्शन में आई हूँ क्योंकि सलार के लिए देख रही थी कुछ लाइट सा स्टफ़ आया हुआ हो, बट सब सर्दियों के कपड़े आए हुए हैं। क्या करे बंदा। मैंने अपने लिए ये एक शर्ट ली है और साथ ट्राउज़र लिया, मुझे पसंद आया, अच्छा लगा तो मैंने अपने लिए ले लिए। और एक ये कलर की शर्ट ली है, एक शर्ट मैंने ये पहनी हुई है और एक इस कलर की शर्ट आई हुई थी। ये कलर मुझे ज़रा बड़ा प्यारा सा लग रहा था। यहाँ कुछ कैंडल्स थी, मैंने कहा आप लोगों को कैंडल्स दिखाती चलती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 150। अच्छा, ये जार के अंदर कैंडल्स है, इसकी जो प्राइस है वो है 2 पाउंड। अच्छा, कुछ अजीबोगरीब शक्ल की भी है। और कुछ ये कैंडल्स हैं, इसकी प्राइस इधर होगी 350 है, वाइट वाली। और कुछ ये अभी मैं H&M आई और H&M में भी सलार के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी सर्दियों के कपड़े आए हुए हैं। तो अब मैं जिस लिए आई हूँ वो तो काम करूँ, केक का सामान लेने के लिए, केक जिसमें बेक करना है, वो क्या कहते हैं आई डोंट नो, वो लेने के लिए जाऊँ। तो देखते हैं। अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर ये H&M थोड़ा सा लाइक कोल्ड है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम जा रहे हैं लिफ्ट में। कोशिश कर रही हूँ कि सलार खान सब सो जाएं, पर नहीं सो रहे, तो हम जाएंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, पर अभी हम वहीं जाएंगे जहाँ हमने जाना है, क्योंकि वो उसका मसला ये है कि वो बंद ना हो जाए। जो लेने के लिए मैंने आना था वो मैं लेने के लिए आ गई हूँ। मुझे जो चाहिए है वो है ये चाहिए मुझे। इन्हें क्या कहते हैं अभी तक मुझे नहीं पता लगा, और मुझे मैं निकाल के देखती हूँ। मुझे ये चाहिए, आई थिंक ये ओके होगा। ये कुछ राउंड शेप का नहीं है, ये थोड़ा ओवल शेप का है, तो ये मैं वापस रख रही हूँ। और मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा, स्क्वायर वाला मिल रहा है। और देखते हैं और किसी जगह देख लेते हैं, फिर यही कर सकते हैं। अभी वापस मैं घर जा रही थी, तो घर जाते जाते मुझे रास्ते में ये फ्रिज नज़र आया है। मतलब यहाँ इस तरह होता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं
सो अमूमन पार्क में इतनी रश नहीं होती, लेकिन गर्मी इतनी है कि पार्क भी फुल हुआ हुआ है, पार्क भी फुल हुआ हुआ है बच्चों से। सरदार साहब सो रहे, वरना ये भी इंजॉय करते। तो पार्क भी देखें आप कितना ज़्यादा लाइक फुल हुआ हुआ है, ऐसे नज़र तो आ नहीं रहा होगा सबर। तो मैंने भी सोचा क्यों ना पार्क से लाइक होते हुए जाऊँ, ज़रा ग्रीनी भी ज़िंदगी में हो। और वो कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ, और मुझे इतनी भूख लग रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये कुछ पार्क का मंजर है, लाइक फुल एंड फुल। काफ़ी ह्यूज पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। सो ये जो यहाँ तकरीबन जो घर है ना, वो सारे के सारे लाइक एक जैसे ही है। मतलब कोई भी घर का ना अंदर का नक्शा चेंज है, ना बाहर से लाइक चेंज है, लाइक सब जो घर है ना वो एक जैसे घर है। तो इसी गली के अंदर मेरा घर है। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा घर का भी गाइस को यूज़ करवा दूँ, लाइक मतलब घर जो होते हैं वो लाइक एक ही जैसे होते हैं, जैसे हमें तस्वीरों में नज़र आ रहे होते हैं, हम वीडियोस में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो एक ही लोकेशंस लाइक एक ही सेम जैसे आ रहे होते हैं, तो वाकई में होते ही सेम है। तो किसी दिन मैं आप लोग घर पहुँच चुकी हूँ, और मैं किसी दिन आपको ये है मेरा घर। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो मेरा है, नीचे वाला पता नहीं किसका है। तो किसी दिन मैं आपको घर भी विज़िट कराऊंगी। पहले क्या करेंगे, सलार की प्रेम को ज़रा यहाँ कीस निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस आज व्लॉग ज़रा मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। बट मैंने एक छोटा शॉर्ट बनाया है, तो शॉर्ट पे जाकर ज़रूर सब देखना। और हाँ, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का दिन बस मैं गई बाहर जो ग्रोसरी है वो अभी तक मैंने नहीं संभाली, और आज मैंने इडली और डोसा खाया। लाइक आई एम लाइक वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इडली और डोसा खाया यार। लाइक इंडियन डिश खाने को मिल गई, क्योंकि हमारे जो नीचे न्यू नेबर आए हैं वो इंडियन है, दे आर मुस्लिम। सो मैंने उनके घर कुछ भिजवाया था, तो उन्होंने फिर इडली और डोसा भिजवाया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने इडली और डोसा खाया। ज़्यादातर ये चावल की रोटी होती है, और चावल का ही लाइक चावल का पाउडर होता है, उसका ही कोई सानल सा बनाया हुआ है। तो बस अभी मैंने ग्रोसरी भी नहीं संभाली, बस किचन साफ़ किया, कमरा साफ़ किया, और अब मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। और भिंडियाँ यू नो वॉश करके मैंने पहले रख ली थी। अब मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। मैंने सारी की सारी भिंडियाँ काट ली है। अब मैं डाल रही हूँ ऑयल। पहले मैं करूँगी फ्राई, भिंडियों को अच्छी तरह करूँगी फ्राई, और फ्राई कर अलग से मसाला बनाऊंगी। लाइक वैसे मैं जो पाकिस्तान बनाती थी, लाइक प्याज और भिंडी एक साथ डाल देती थी, और डालने के बाद मैं करती थी उनके ऊपर ही टमाटर और मसाले डाल देती थी। लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी भिंडियाँ। और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो बहुत स्टाइल को फॉलो करते हैं। लाइक एक तो भिंडियों को अलग फ्राई करके मसाला बनाकर भूनते हैं, और एक वो जो भिंडियों और प्याज को अलग फ्राई करके उसके ऊपर ही टमाटर और मसाले डाल कर उनको भूनते हैं। तो मुझे बताएं कमेंट्स में कौन किस तरह बनाता है, या अगर इसके अलावा भी कोई किसी तरीके से बनाता है तो ज़रूर शेयर विद मी द रेसिपी। ओके गाइस, जो मेरी भिंडियाँ हैं वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी। अभी मैंने इसके अंदर 2 प्याज डाले हैं,
प्याज डालने के बाद जो भिंडी थी वो तो पक चुकी और जिसके लिए बनाई थी उसे बेच भी दी। अब मैं बनाने लगी हूँ सूजी सलाद के लिए, और सूजी बना रही हूँ असली घी में। सूजी बनाकर जब तक ये ठंडी होगी मैं तब तक किचन के बाकी काम कर लूँगी। तो सूजी में हमने अच्छा खासा पानी डाला, ये अच्छी तरह पकेगी। पहले हमने इसको हल्का सा घी में डालकर ब्राउन किया, फिर अब हमने अच्छा खासा पानी डाल दिया, ये अच्छी तरह बॉयल होगी। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे जब ये अच्छी तरह पक जाएगी। सलाद का जो डोर है वो आ चुका है, क्योंकि जो सलाद है वो थोड़ा सा माशाल्लाह क्लोरिंग करने लग गया है। तो उसके लिए कि जैसे कि आपको पता है कि सलाद माशाल्लाह 9 मंथ्स का हो चुका है और वो अब क्लोरिंग कर रहा है। तो कभी इधर कभी उधर, कभी इसको यहाँ से उठाओ, कभी इसकी फिक्र लगी रहती है। तो हमारे जो घर में, हम ऊपर वाले घर में रहते हैं, तो हमें हमारे घर में स्टेयर्स है, तो हमें था कि गिर ना जाए ना, तो उसकी वजह से हमने सलाद के लिए डोर मंगवाया। तो ये ओपनिंग करूँगी मैं आप लोगों के साथ। तो लेट्स ओपन। अगर मुझे सलाद छोड़ दे तो कर सकती हूँ ओपनिंग, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। सो रहा था बट उठ गया, कुछ नहीं मिला तो छुरी, नाइफ। सो इट्स लाइक टू हैवी ऑल्सो। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मुझे शैयार जो कह रहे थे कि ये हम खुद फिक्स कर सकते हैं, लाइक ज़रूरत है या हमें किसी को बुलाने की, हम खुद इसे फिक्स कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसका मुआयना लूँगी, फिर उसके बाद शैयार को दिखाएंगे। तो आज ही ये अमेज़ोन से मंगवाया था, तो आज ही डिलीवर हुआ, तो मैंने कहा आज ही इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये सलाद ओके, सो नाउ लेट्स रीड दिस प्ले। सो ये रहा डोर, सो इट्स लुकिंग नाइस। अब आई डोंट नो ये कैसे फिक्स होगा, अब मुझे नहीं पता। तो ये जैसे भी फिक्स होगा मैं आप लोग बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे फिक्स हो सकता है, नो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मुझसे कैसे फिक्स हो सकता है यार, नहीं हो सकता मुझसे फिक्स। मुझे सलाद नहीं छोड़ रहा, और सलाद की जो सूजी रखी थी मैंने चूल्हे पर वो भी पक गई है। तो मुझसे सबर नहीं हो रहा था इसको अनबॉक्स करने के लिए, बट मटेरियल इज़ गुड। तो अब हम लगाएंगे ये सलाद के लिए सीढ़ियों पर। सो इसे लगा कर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। बाबा मुझे मारेंगे, मेरे बेटे के साथ। सो ये देखें। अच्छा, अब ये ना जानबूझ कर अपना हाथ फंसा रहा है इधर, और उसके बाद फिर रो रहा है। सलाद, ये देखें, सलाद ओए लग जाएगी काका।